आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो सिक्का शेयर करूंगा। एक है 1 रुपए के स्टेनलेस स्टील कॉमोडिटिव कॉइन और एक है 2 रुपए के कॉपर निकल का डेफिनेटिव कॉइन। डेफिनेटिव कॉइन कॉपर निकल का यहाँ पर और भी देख रहे हैं। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1992 कोलकाता मिंट का सिक्का, 2 रुपए कॉपर निकल का। आपको ये मामूली सिक्का लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये मामूली सिक्का नहीं है। ऐसे सिक्के आज भी देखिए यूज्ड कंडीशन का है और ऐसे भी आपको आज की डेट में सर्कुलेशन में मिल सकता है। लेकिन इसमें है कुछ खास बात, वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। ये सारे सिक्के के साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक है 6 7 और 8, सारे ही खास सिक्के हैं। और कीमत जो है वो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये नहीं दोस्तों, लगभग 700 800 1000 के आसपास है एक एक सिक्का। तो क्या खास बात है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिक्के में आज की डेट में और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 1 रुपये का ये सिक्का एकदम परफेक्ट है आज की डेट में। लेकिन कमोडिटिव ये स्टील के 1 रुपये का सिक्का कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। कॉइन बुक का अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, instagram.com/nimisPage। इंस्टाग्राम पे आप इनबॉक्स कीजिए, मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए। आप पीडीएफ के बारे में जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको जानकारी इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों, स्क्रीन के साइड में जो आप वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं, ये पिछले वीडियो का थंबनेल है। बहुत अच्छा जानकारी इस वीडियो से भी आपको मिलेगा। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। और निमिसपेज चैनल में अगर आप नए हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है, जो घंटी का बटन है, उसे ऑन कर लीजिए। तो फिर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल निमिसपेज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं 1 रुपये के स्टेनलेस स्टील सिक्के के बारे में। ये सिक्का आया था 1995 में और ये सिक्का आप कभी ना कभी एक बार देखे होंगे। ये है 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस सन थिरुवल्लुवर। 1995 जो थीम है सेंटर में, उसके नीचे देखिए 1995। ये एक यूज्ड कंडीशन का सिक्का है। 2 दिन पहले ही मुझे सर्कुलेशन से मिला था और उसके बाद मैंने सोचा आपको भी इस सिक्के के बारे में बताना चाहिए। पहले भी इस सिक्के के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। ये सिक्का आया था बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, कोलकाता मिंट से या फिर कलकत्ता मिंट से। ये थिरुवल्लुवर वाला ये सिक्का 1 रुपये का इशू नहीं किया गया था, जारी नहीं किया गया था। तो तीनों मिंटों में से जो सबसे कीमती है वो है हैदराबाद मिंट। इन्वेस्ट अगर आप सिक्के में करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 रुपये थिरुवल्लुवर हैदराबाद मिंट में इन्वेस्ट कीजिए। और जो लक्ष्य है, जो थोड़ा सा जो टर्म से वो थोड़ा सा लंबा रखिए, 2 साल 5 साल के लिए रखिए। इस सिक्के से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। कॉइन बुक अगर आप देखेंगे तो कॉइन बुक में इस सिक्के का जो प्राइस दिया गया है, देखिए यहाँ पर कॉइन बुक में जो प्राइस है वो नोएडा 100 रुपीज़। यहाँ पर देखिए ओवर साइड, रिवर्स साइड। ये जो नया एक कॉइन बुक है अलग राइटर का, कपिल गुप्ता जी का। तो नोएडा देखिए 100 रुपीज़, हैदराबाद 50 रुपीज़, बॉम्बे 30 रुपीज़। हैदराबाद 50 और नोएडा 100। दोस्तों एक्चुअली ये जो मामला है पूरा उल्टा है। हैदराबाद मिंट आज की डेट में सबसे रेयर है, उसके बाद नोएडा, उसके बाद बॉम्बे। हैदराबाद मिंट आज की डेट में। अच्छा, इसके बाद अगर आप साईनाथ रेड्डप्पा जी के बुक देखेंगे तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा तीनों ही स्कैश में है, यूएनसी में। तीनों ही जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। अब दोस्तों क्या होता है, कॉइन बुक में अगर ऐसे डिफरेंट प्राइस जो बायर हैं, कलेक्टर से देखते हैं, तो उन्हें जो लगता है या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सा बुक का जो प्राइस है वो सही है। क्योंकि बुक वैल्यू से अगर आप बाई करने जाएंगे तो दोस्तों आप इस प्राइस में बाई नहीं कर पाएंगे।
अगर सेल करने जाएंगे तो दोस्तों आपका नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए जो कॉइन बुक का प्राइस होता है वो हमेशा सही नहीं होता है। कुछ कुछ सिक्के में होता है, लेकिन मैक्सिमम सिक्के में कॉइन बुक का जो प्राइस होता है वो सही नहीं होता है, सटीक नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉइन जो मार्केट है, जो राइटर का कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। एक्चुअली कॉइन का जो मार्केट है, सिक्के का जो मार्केट है, डायनामिक मार्केट है। हर वीक, हर मंथ ये ऊपर नीचे होता रहता है। आज की डेट में हैदराबाद मिंट, थिरुवल्लुवर, यूएनसी कंडीशन में प्राइस है लगभग 400 से 600 रुपीज़। एक्चुअल यूएनसी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने चमकदार है, अनयूज्ड है। तो ऐसा अगर कंडीशन में हैदराबाद मिंट होता है तो लगभग 400 से 600 रुपीज़। नोएडा लगभग 3 से 400 रुपीज़। बॉम्बे 2 से 250 रुपये, 200 रुपये से 250 रुपये। इस कंडीशन में ये जो चमकदार वाला कंडीशन आप देख रहे हैं, अब उसके नीचे आएगा तो प्राइस उस हिसाब से नीचे आएगा। बॉम्बे मिंट का आपको एकदम घिसा पीटा जो मुझे मिला है सर्कुलेशन से, उस हिसाब से उसका आपको मिलेगा 30 रुपये, 20 से 30 रुपये। सिक्का जितना चमकदार होगा उतना ही आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगा। हैदराबाद जिस कंडीशन में मैंने आपको दिखाया उस कंडीशन में अगर होता है तो फिर भी 100 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। नोएडा मिंट आपने जो देखा, मैंने आपको बताया, दिखाया, उस कंडीशन में सर्कुलेशन में अगर मिलता है या फिर आपके पास है तो आपको मिलेगा नोएडा का 50 रुपीज़। हैदराबाद मिंट में मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 रुपये में, या फिर आपके पास अगर 1 रुपये का लिस्ट है, 1 रुपये में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस सिक्के को संत थिरुवल्लुवर 8 वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस वाला इस सिक्के को आप अपने लिस्ट में ज़रूर रखिए, और ख़ास करके हैदराबाद रखिए। तीनों अगर कलेक्ट करते हैं तो सबसे बढ़िया है। अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर आप हैदराबाद, नोएडा और बॉम्बे जितना हो सके बाई करके रखिए 2 से 5 साल के लिए। तो दोस्तों उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ, हैदराबाद मिंट सबसे आगे जाएगा। लगभग 2 से 5 साल में 1 से 1,500 तक जाएगा। आज की डेट में ही 400 से 600 इस कंडीशन में। तो 2-5 साल बाद आप समझ सकते हैं इसका प्राइस कहाँ तक जाएगा। और इस सिक्के का जो मिंटेज है वो भी बहुत ही कम है, तो ये एक बहुत अच्छा सिक्का है। अब इसके बाद फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, इस बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, instagram.com/nimispeej। अब देखते हैं 2 रुपये का उस सिक्के में क्या ऐसा खास बात है। और ये देखिए, ये एकदम घिसा हुआ, तो ये है बॉम्बे मिंट का, और ये जो है ये है बॉम्बे मिंट। देखिए ये जो 1995 है उसके एकदम राइट साइड में देखिए यहाँ पर है बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट मार्क। तो इस कंडीशन में मुझे 20 रुपये से 30 रुपये मैक्सिमम मिलेगा। देखिए घिसा पीटा कंडीशन बायर उतना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हो गया। अब 2 रुपये के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर 5 है, 6, 7, 8। तो देखिए एक सिक्के से मैं आपको बताऊंगा, ये है 1995। ये एक सिक्का आप देख रहे हैं, देखिए 1995, उसके नीचे डॉट मिंट मार्क है जो है नोएडा मिंट का। तो इस सिक्के को यहाँ रखते हैं। ये है 1994, कोई भी मिंट मार्क नहीं है, ये है कोलकाता मिंट का। और ये है देखिए 1994, कोई भी मिंट मार्क नहीं है, ये भी कोलकाता मिंट का। लेकिन ये जो सिक्का है, ध्यान से देखिए, ये जो सिक्का है 1994 में, और थोड़ा सा जूम कर, हाँ, तो ये जो कोलकाता मिंट 1994, कोई भी मिंट मार्क नहीं है, इसका वैल्यू है आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में, या फिर जो कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छा कंडीशन है। लायन का जो फेस है वो भी घिसा नहीं है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। तो इस कंडीशन में ये एक नॉर्मल और कॉमन सिक्का है। इसका मुझे मिल सकता है 5 से 6 रुपये, 7 रुपये मैक्सिमम इस सिक्के का मुझे। ये जो 1994 कोलकाता मिंट है, ये भी देखिए एक अच्छा सिक्का है। इसका भी लायन फेस बहुत अच्छा है, ये भी घिसा हुआ नहीं है, यूएनसी सिक्का है। इसका मुझे मिल सकता है लगभग 1000 रुपीज़, 1000 रुपये।
सेम सिक्का है दोनों, लायन का भी कोई वैरायटी नहीं है, ये भी ए लायन है, ये भी ए लायन है। बाकी जो डिज़ाइन है या फिर मिंट, फिर से एक बार देखिए 1994 कोलकाता, ये भी 1994 देखिए कोलकाता। लेकिन फिर ये सिक्का 5 से 7 रुपये और ये 1000 रुपये क्यों? ये जो राज है, ये जो सीक्रेट है, ये छुपा है इस सिक्के के एज में। इस सिक्के का जो एज है वो देखिए, ध्यान से आप देखिए, ये एक नॉर्मल एज है या फिर ये एक छोटा एज आप कह सकते हैं, नॉर्मल सिक्के का जो एज होता है। अब दोस्तों इसका जो एज है देखिए, एज का जो बनावट है देखिए कितना बड़ा है, कितना लंबा, देखिए कितना लॉन्ग है यहाँ पर। अब दोनों सिक्के को अगर एक के ऊपर एक रखते हैं तो अब जो एज का वैरायटी आप देख सकते हैं। देखिए एक सिक्के का एज कितना लंबा है, फैला हुआ है, और एक छोटा है। अब साइड में अगर रखेंगे दोनों सिक्के का तो देखिए यहाँ पर एक एक कोना यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, देखिए। और ये देखिए कितना छोटा है, ये जो कोना है ये उतना शार्प नहीं है या फिर डिटेल्स के साथ नहीं है। ये नॉर्मल स्ट्राइक और ये है फर्स्ट स्ट्राइक, और बस कुछ नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर जो सिक्के देख रहे हैं, ये देखिए 1992 का सिक्का देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये भी देखिए 1994 का देखिए सेम डिज़ाइन। या फिर इस सिक्के को और ये दोनों सिक्के को अगर इस सिक्के को अगर बीच में रखते हैं तो देखिए तीनों सिक्के का जो एज है, देखिए एज आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। ये भी 94 का है, ये भी 1994 का है। अब दोस्तों इसका मुझे यूएनसी का है, कंडीशन बहुत अच्छा है, कहीं पर भी स्क्रैचेस वगैरह घिसा हुआ नहीं है। तो इसका मुझे 1000 थोड़ा सा बार्गेनिंग कर हो सकता है दोस्तों, 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और ये भी 1994 का है, इसका भी कंडीशन बहुत अच्छा है। नेशनल इंडिकेशन का लास्ट जो एल है और एन है देखिए घिसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दाग वगैरह है, तो इसका मुझे थोड़ा सा कम मिल सकता है, 500 से 600 रुपये मिल सकता है मुझे। बाकी 1992 का भी देखिए, इसका भी थोड़ा सा यूज्ड कंडीशन का है, थोड़ा सा मुझे प्राइस कम मिलेगा। और एक सेट में बना रहा हूँ देखिए, तो फिर आपने देखा 1992, यहाँ पर दो सिक्के हैं 1994, 1992, ये भी देखिए 1992, ये भी 1992, और ये देखिए 1993 का है। ये जो आप देख रहे हैं इसका भी कंडीशन देखिए बहुत अच्छा कंडीशन है, और ये एज देखिए शार्प डिटेल्स के साथ है। तो मैं एक सेट बना रहा हूँ इसका, तो अभी 2-3 हुआ है, 1992 हुआ है, 1993 हुआ है, और ये भी है 1992 का देखिए इसका कंडीशन बहुत अच्छा है। और ये जो आप यहाँ पर देखे हैं देखिए इसका कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए इसका कंडीशन 1992 का बहुत अच्छा कंडीशन है। इसका मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगा। और लायन का फेस देखिए, आंखें देखिए कितना शार्प है, कितने डिटेल्स के साथ है, ये ऐसा नहीं है, ये देखिए घिस गया है। तो सिक्के का जो कंडीशन है, फर्स्ट स्ट्राइक ये भी है, फर्स्ट स्ट्राइक ये भी है, लेकिन कंडीशन के वजह से इसका मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगा, क्योंकि कंडीशन अच्छा है, इसका मुझे कम मिलेगा। इसे आपको समझना है दोस्तों। ऐसे सिक्के आप भी कलेक्ट कीजिए, जब भी आपके पास ऐसे चिल्लर मिलता है, ये जो 2 रुपये आपने देखा, तो उसका एज एक बार ज़रूर देखिए। चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए इसका, कि इसका जो एज है, एज कैसा दिखता है। अगर आपको मिलता है तो इस वीडियो को आप सेव करके रखिए, 1-2 बार और देख लेना तो आपको मालूम हो जाएगा, और भी अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नॉर्मल सिक्के, फिर से मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल सिक्के का एज देखिए छोटा एज होता है, एक्चुअल में देखिए छोटा एज होता है। ये आप मत समझिए कि घिस गया है। देखिए सिक्के का कंडीशन से आपको लग रहा है एकदम यूएनसी सिक्के का इस सिक्का है। ये जो एज है छोटा एज है, और ये जो एज है देखिए फैला हुआ बिग साइज का एज है।
और ये आपको सिर्फ कोलकाता मैंने दिखाया, किसी भी मिनट में आपको मिल सकता है, किसी भी मिनट में आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है। ऐसे जो फर्स्ट स्ट्राइक वाला होता है ये मैंने डेफिनेटिव आपको बताया आज के वीडियो में, और ये कमोडिटी सिक्का में भी होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट स्ट्राइक वाला कोई भी सिक्का या फिर सन थिरुवल्लुवर कितने क्वांटिटी में आपने कलेक्ट किया है, कितना पीस आपके पास है, किस कंडीशन में है, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नया जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।